उसके पीछे पीछे आता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम हमें सच में छोड़ के जा रहे हो? मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। तभी इंग्योल अपने स्कूल आता है तो वहाँ पे उसकी मॉम भी होती है और उसकी मॉम उसके फेस पे इतनी सारी चोटें देख के उसे पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। इंग्योल की मॉम बोलती हैं कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी, और मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, पर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी क्योंकि जब तक तुम खुद से बताने के लिए मुझे तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहती। फिर इतना सब सुन के इंग्योल कुछ नहीं बोलता है। फिर इंग्योल साइकिल से कहीं जा रहा होता है। इंग्योल एक घर के बाहर खड़ा होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पहले वीवा म्यूजिक स्टोर होता है, लेकिन अब वहाँ पे एक बड़ा घर बन चुका होता है। इंग्योल उसे देख ही रहा होता है, तभी उस घर से एक लेडी बाहर आती है और वो इंग्योल को ऐसे देख कर फिर उसे पूछती है क्या तुम्हारा नाम इंग्योल है? इंग्योल पूछता है कि पर आपको मेरा नाम कैसे पता? तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जब इंग्योल यहाँ पे खड़ा होकर रो रहा होता है, एक लेडी और उसकी छोटी बेटी वहाँ पे आती है। फिर वो पूछती हैं कि चलो तुम अंदर चलो। फिर जब इंग्योल अंदर जाता है तो वो लेडी वही पुराना गिटार लाके उसे देती हैं और फिर उसे बताती हैं कि वो अंकल, बूढ़े अंकल ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। तो इंग्योल पूछता है कि आप उन्हें कैसे जानती हैं? तो वो बताती हैं कि वो मेरे डैड थे। मैं अब्रॉड में पढ़ाई करती थी, इस वजह से जब मुझे पता चला कि मेरे डैड की डेथ हो गई है तो मैं यहाँ पे आ गई थी। ये वही गिटार होता है जो बचपन में इंग्योल को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो बूढ़े अंकल ने उसे देने का प्रॉमिस किया होता है। नेक्स्ट सीन में स्पाई9 बैंड का दिखाया जाता है। वो सभी प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं पर इंग्योल के बिना उन तीनों में से किसी का भी मन नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ पे इंग्योल अपना वही पुराना गिटार लेके वहाँ पे आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें लीचैन का दिखाया जाता है। सोच रहा होता है जो सेक्योंग ने उससे कहा था कि तुम्हारी जिप खुली हुई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही वो एम्बैरेस फील कर रहा होता है। तभी अंदर से कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पे एक लड़का अंदर गिटार बजा रहा होता है, उसका नाम बाल्सन होता है। लीचैन उसके पास जाता है और लीचैन उसके पास जाकर रोने लगता है। तो बाल्सन पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तो वो रोते रोते कहता है कि हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ, पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो वो बोलता है कि तब तो तुम्हें कोई बैंड ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ उसे ही पसंद करती हैं जो लड़के म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें सेक्योंग का दिखाया जाता है। वो संगी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बैंड पसंद है? तो सेक्योंग बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद, बैंड से काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। तो संगी बोलती है तो तुम फिर आज रात को बैंड क्यों देखने जा रही हो? तो वो बताती है कि उसमें जीवॉन का रेगुलर कॉन्सर्ट होने वाला है, इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रही हूँ। फिर हमें एक न्यू एक्ट्रेस को दिखाया जाता है। ये हमारे सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस होती है और इसका नाम चुंगी होता है। ये बाल्टी में कलर लेकर जा रही होती है, तभी कुछ लड़कियां इसे बुली करने के लिए अपना पैर आगे लगा देती हैं तो ये गिर जाती है। टिक के सारे कलर सेक्योंग के ऊपर गिर जाते हैं। सेक्योंग चुंगी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो चुंगी कुछ नहीं बोलती है। फिर सेक्योंग उसकी हेल्प करती है उठने में और फिर सेक्योंग बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर रही होती है। तभी चुंगी उसके पास आके टी शर्ट देती है पहनने के लिए। फिर सेक्योंग उस टी शर्ट को पहन लेती है और बाहर आती है। सेक्योंग बाहर आकर चुंगी को ढूंढ रही होती है उसे थैंक यू बोलने के लिए। तभी कई सारे लड़के आके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तभी लीचैन भी वहाँ पे आ जाता है। उसे ऐसी टी शर्ट पहने देख कर पूछता है कि तुमने ऐसी बैंड वाली टी शर्ट क्यों पहनी, क्या तुम बैंड को पसंद करती हो? तभी वो दिखाता है कि ही सेम टी शर्ट लीचैन ने भी पहनी हुई होती है और वो पूछता है कि क्या तुम हमारे बैंड को ज्वाइन करना चाहोगी? दूर खड़ी चुंगी को देखते हैं जो इन दोनों को देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें इंग्योल का दिखाया जाता है। ये सभी साथ में लंच कर रहे होते हैं तो इंग्योल का डैड उसे बोलता है कि आज हम सभी को एक शो देखने जाना है। तो इंग्योल वहाँ जाने से मना कर देता है, बोलता है कि मुझे कुछ काम है और वोशन उसकी हेल्प करता है और कहता है कि हाँ मुझे अपने कोच से बात करना है, इसलिए इंग्योल मेरी हेल्प करेगा। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। इंग्योल सुहान से बोलता है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं गिटार बजाता हूँ? तो सुहान बोलता है कि हाँ मुझे पता था क्योंकि मैं पूरे टाइम सोशल मीडिया पे रहता हूँ, इसलिए मुझे ये पता है और मेरे कई सारे फॉलोअर्स हैं। तो इंग्योल बोलता है कि तुम आज शो में ज़रूर आना और अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना। तो सुहान वहाँ पे आने से मना कर देता है और कहता है कि क्या फ़ायदा, मैं सुन तो नहीं सकता ना, इसी वजह से फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें स्पाई9 बैंड का दिखाया जाता है। वहाँ पे जोंगह्योक बीमार होता है, इसलिए इंग्योल उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है। फिर जब
तभी हमें लैंडलेडी को दिखाया जाता है। लैंडलेडी भी वहीं से जा रही होती है, वो बिंगो से बात कर रही होती है फ़ोन पर और बिंगो को कहती है कि तुमने मेरी कार क्यों चुराई, तुम सब गड़बड़ कर देते हो हमेशा। तभी लैंडलेडी देखती है कि युंग्याल वहाँ पे है और वो जोक्योंग को मेडिसिन देता है और जोक्योंग के हाथ में सिगरेट होती है, इसलिए वो युंग्याल को अपनी सिगरेट पकड़ा देता है और ये सब लैंडलेडी देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। वहाँ पे युंग्याल के डैड होते हैं और लैंडलेडी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे युंग्याल के डैड की बॉस भी होती है और उन्हें उस गोदाम की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसे विंगो ही चला रहा था, ये साबित हो जाता है। फिर ये बाहर आते हैं और फिर युंग्याल का डैड विंगो के बारे में बात कर रहा होता है। तो ये सुनकर लैंडलेडी बोलती है कि तुम मेरे बच्चे की फिक्र करना छोड़ दो, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र करो, क्योंकि वो एक क्लब में जाता है, सिगरेट पीता है, खुद कई सारी दवाइयाँ भी लेता है। फिर लैंडलेडी भी वहाँ से चली जाती है और फिर युंग्याल का डैड बॉस से पूछता है कि उन्होंने अभी क्या कहा, तो उनकी बॉस उन्हें सब बता देती है। नेक्स्ट सीन में युंग्याल के बैंड का आज ऑडिशन परफॉर्मेंस होता है और एमजे एंटरटेनमेंट का माजू भी वहाँ पे आया होता है उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो ये सब देख के जोंगह्यक बोलता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। फिर ये सभी मिलकर वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए युंग्याल का डैड भी आया होता है अपने बॉस के साथ। फिर युंग्याल का डैड युंग्याल को पहचान जाता है और फिर युंग्याल से बात करता है, तो बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। तो युंग्याल बोलता है कि मैं आपको ये परफॉर्मेंस होने के बाद, हमारे सिलेक्शन के बाद, मैं आपको बताने ही वाला था। तो युंग्याल का डैड बोलता है कि तुम सिगरेट भी पीते हो, तुम दवाइयाँ भी लेते हो। तो ये सब सुनकर युंग्याल बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और फिर युंग्याल का डैड बोलते तुम हमें क्या बताने वाले थे। तो युंग्याल बोलता है कि मैं ये आपको ये बताने वाला था कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे म्यूजिक करना है। कि मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर आपको पता भी चल जाता तो आप क्या ही कर लेते, क्योंकि आप मेरे म्यूजिक को सुन तो नहीं ही सकते हो। अब इतना कह के युंग्याल वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर युंग्याल ये सब सोच कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर युंग्याल अपने वही गिटार को बाहर निकाल कर उसे तोड़ने वाला होता है। तभी युंग्याल देखता है कि आसमान में 2-2 मून है और उसकी शैडो भी 2 हो जाती है। फिर युंग्याल के सामने काफ़ी धुंधला सा हो जाता है। फिर युंग्याल देखता है कि वहाँ पे एक लाविदा म्यूजिक है और युंग्याल उस स्टोर में जाता है। फिर युंग्याल उस स्टोर को अंदर से देखता है तो उससे वो बिल्कुल वीवा म्यूजिक की तरह दिखता है। स्टोर का ओनर युंग्याल से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे इस गिटार को बेचने आए हो। तो युंग्याल हाँ बोलता है। युंग्याल वो ओनर उसे आधे पैसे देता है और उसे एक टिकट देता है। फिर कहता है कि आधे पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। फिर युंग्याल को वो पर्ची देते हुए कहता है कि इस पर्ची को बिल्कुल भी घुमाना नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे खो दोगे तो तुम यहाँ पे वापस नहीं आ सकते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो युंग्याल बोलता है मुझे यहाँ पे वापस भी नहीं आना है। फिर युंग्याल वहाँ से बाहर निकलता है। जब युंग्याल बाहर आता है तो देखता है कि लाविदा म्यूजिक वहाँ पे नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा चेंज सी सिटी उसे दिखती है। फिर युंग्याल को एक न्यूज़लेटर मिलता है जिसमें वो डेट पढ़ता है, तो वो 1995 का होता है। तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे 1995 में आ गया है। फिर युंग्याल के पास भागता हुआ ली चैन आता है और ली चैन उसे डोंगजिन कह के बुला रहा होता है और युंग्याल उसे देखता है। तो युंग्याल को वो बताता है कि मैं ली चैन हूँ। तो ली चैन का नाम सुन के युंग्याल उसे अपना डैड बुलाता है। ये सुनकर ली चैन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर युंग्याल बोलता है कि ये मेरे डैड ही हैं जो बोल सकते हैं।